आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, मैदान में है और इसी कड़ी में लगातार तमाम रैलियां भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल जी भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरों पर हैं, यहाँ की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। जो कांग्रेस का सदस्यता अभियान है उसकी भी शुरुआत की उन्होंने। इस समय भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है पहले तो आपका। सर, जानना चाहेंगे, आज भी एक रैली है महोबा में, वहीं से शुरुआत करते हैं, आप भी जानने वाले हैं वहाँ पर। महोबा की रैली को लेकर कहें या इससे पहले अगर बात करें, गोरखपुर की रैली हुई, वाराणसी की रैली हुई, क्या देख रहे हैं आप इन रैलियों में फिलहाल? पहली बात तो यह है कि सबसे पहले बनारस में जहाँ प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस की ज़बरदस्त रैली हुई। दूसरा, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र कहलाता है, वहाँ उससे बड़ी रैली हुई। तो ये बताता है कि हमारे निचले स्तर पे धरातल में कांग्रेस ने संगठन मजबूत किया है और उसी के दम पे दोनों रैलियां हुई है। आज महोबा की रैली है जो बुंदेलखंड का हिस्सा कहलाता है, तो यहाँ भी हमें पूरी उम्मीद है कि ज़बरदस्त रैली होगी। सर, लगातार रैलियां हो रही हैं, सदस्यता अभियान आपने शुरू किया, 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा, संगठन को लगातार कांग्रेस मजबूत कर रही है। एक चुनौती बतौर वरिष्ठ पर्यवेक्षक ये भी आपके सामने कहीं ना कहीं आती है कि जो पुराने लोग हैं उनको जोड़कर साथ में चलना, उसके लिए क्या रणनीति? देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिनको आपने नेपथ्य में धकेल दिया, उस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में सबको लेके चलने की परंपरा रही है और इसी कारण सब साथियों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में हमारे जो वरिष्ठ जन हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका लंबा अनुभव है और उसका अनुभव का लाभ हम लगातार संगठन में भी लेते रहे और चुनाव में भी लेंगे। सर, यहाँ पर जब आपके दौरे हुए तमाम बार आपने बैठकें की, चाहे पूर्व विधायक हो, सांसद हो, वरिष्ठ पार्टी के नेता, उनके साथ भी आपने मंथन किया आगे की रणनीति तैयार करने में, तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं। लेकिन अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो काफ़ी ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी का साथ छोड़ गए, चाहे बात करी जाए जितिन प्रसाद जी की, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, इसके अलावा बात करें तो भी और तमाम ऐसे चेहरे, अभी हाल ही में आदित्य सिंह जो रायबरेली कांग्रेस लंबे समय तक रही, एक एक करके कई लोगों ने छोड़ा है। महोबा में रैली है और महोबा से भी अगर हम बात करते हैं, चाहे वहाँ पर विनोद चतुर्वेदी जी की या कुछ और लोग जिन्होंने छोड़ा है पार्टी का साथ, तो क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि एक तरफ हम अपना संगठन मजबूत करें लेकिन कुछ पुराने लोग साथ भी छोड़ रहे हैं? क्या वजह लगती है? जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है या हुए हैं उसको आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी व्यापक रूप से वो दल बदल कराते हैं और पश्चिम बंगाल में वो मात खाए। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में उन्होंने रणनीति बदल दी कि दबाव पूर्वक, लालच दे के, डरा के, धमका के जो वो दल बदल कराते थे, अब उसमें कमी आई है। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस नेता गए हैं तो चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं होती है कि कोई सपा में है वो बसपा में चला गया या बसपा वाले कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा में चले गए। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे चुनाव में जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों के चुनाव में व्यापक रूप से दल बदल भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के लोग कराते थे, इस समय वो नज़ारा कम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कई दलों के साथ गठबंधन हो रहा है, कई दूसरे दल के लोग छोड़कर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अब तक तमाम गठबंधन भी कर चुकी है और कई और दूसरे दलों के विधायक, भाजपा के विधायक तक छोड़ के आए। कांग्रेस को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं, क्या आगे स्ट्रैटेजी है गठबंधन को लेकर? क्या छोटे दल या बड़े दल किसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं? पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि गठबंधन कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं। यदि वो कमज़ोर नहीं होते, जब 300 विधायक उनके हैं और कमज़ोर नहीं हैं, तो उसे गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पहले से हारा हुआ मान रहे हैं और वो हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी रही है, सभी वर्गों को लेके चलने वाली पार्टी। तो हमारे साथ जो भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी, जैसे कि हमारे प्रभारी महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो जो और दल हमारे साथ आ सकते हैं, छोटे दल, हम उनका स्वागत करेंगे।
सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक चर्चा ये भी हुई जब आपने सदस्यता अभियान शुरू किया तो एक सवाल उठा कि कहीं देरी तो नहीं कर दी गई इस अभियान को शुरू करने में, जब चुनाव बिल्कुल करीब है, बाकी दल इस चीज़ को शुरू कर चुके हैं। तो क्या लगता है, सही टाइम था ये या और पहले होना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक के पार्टी की सदस्यता अभियान की बात है वो निरंतर चलने वाली है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग हुई और उसमें सदस्यता अभियान पूरे देश भर में संचालित किया जा रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश। तो सभी प्रदेशों में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है और उसके साथ साथ पार्टी संगठन के चुनाव की भी घोषणा हुई है, जिसमें मार्च अप्रैल तक के मेंबरशिप का है, उसके बाद बूथ के चुनाव के हैं, उसके बाद ब्लॉक के चुनाव के, जिला के हैं, प्रदेश के हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश भर में चलने वाली है और उत्तर प्रदेश में भी चूँकि चुनाव है तो ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का। उम्मीदवारों के नाम कब तक सामने आने शुरू हो जाएंगे? बहुत जल्दी होगा, वो तो अब CWC तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। सर, एक सवाल इस राजनीति से हटकर पूछते हैं कि अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें उत्तर प्रदेश का जो जिक्र है वो जो सबसे गरीब राज्य है उनमें से एक राज्य में है, 3 राज्यों में। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ गरीबी बढ़ी है। मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूँ, 3 साल पहले के जो आंकड़े थे वो 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। माल न्यूट्रिशन है वो 38%, एनीमिया से पीड़ित महिलाएं वो 41-42%। तो उसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया और जहाँ माल न्यूट्रिशन की बात करें हमने 32% की कमी लाई है। एनीमिया में हमने 85,000 महिलाओं को जो खून की कमी से जूझ रही थी उससे हमने उसे बाहर किया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में उस प्रकार से काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि उसका लक्ष्य ही नहीं है, उनका उद्देश्य कुछ और है और इस कारण से ऐसे मुद्दे जो हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको वो एड्रेस नहीं करती, उस पर वो ध्यान नहीं देती और इसी कारण से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गरीबों की संख्या बढ़ी है, वो बेहद चिंताजनक है। कुपोषितों की अगर बात करते हैं, आपने भी जिक्र किया अभी, तो कुपोषितों का भी आंकड़ा उसमें जारी किया गया है। जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें 4थे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, 5वें नंबर पर है। आप मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ। जी, मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी तो मैंने तो आंकड़े बताए कि उस समय 38% थे, 38% कुपोषित थे और 41% एनीमिया से पीड़ित थे। उसके लिए हमने अभियान चलाया, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना, और उसके कारण से लगातार कुपोषण में हम लोगों को सफलता मिली और लोग सुपोषित होते जा रहे हैं। तो उसको हमने अभियान पिछले 2 साल से शुरू किया हुआ है, उसको रिजल्ट आने वाले समय मिलेगा। एक आखिरी सवाल कि लगातार प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और शीर्ष नेतृत्व भाजपा का सक्रिय, तमाम सौगात दे रहे हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें मिला, अब गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है उसकी आधारशिला रखी जाने वाली है। लगता है कि ये चीज़ें चुनौतियाँ होंगी जब जनता को इतना कुछ दे दिया जाएगा, तो क्या लगता है एक चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए, एक तरफ देश भर के एयरपोर्ट है वो बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एयरपोर्ट के आधारशिला रखा है, निर्माण नहीं हुआ है और फोटो डाले हैं वो चीन का है। हिंदुस्तान का भी अपने जो डिज़ाइन है उसका भी नक्शा आपने नहीं डाला है, चीन के एयरपोर्ट का नक्शा आपने डाल दिया। दूसरी बात, आप आधारशिला रख रहे हैं, 5 साल तक आप करते क्या रहे हैं? आपने जो काम किया उसके आधार पे वोट मांगेंगे या फिर आप सपना दिखा कर वोट मांगेंगे? 5 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं। तो लोग गरीब हुए, किसान अलग आंदोलित हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, तो किसान है, मजदूर है। कल व्यापारियों का यहाँ रैली निकला, वो GST से परेशान है। तो आप एक तरफ मजदूर, किसान, बेरोजगार और व्यापारी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज हैं और इस कारण से लगातार आप देखेंगे हर क्षेत्र में उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि
गठबंधन भले बाकी दल कर रहे हों, लेकिन जो हवा है वो कांग्रेस की है और उनको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही सत्ता में होगी और जो उन्होंने वादे किए, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको पूरा भी किया जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।